Hello everyone. We are studying a chapter under the unit current challenges facing in the economy, that is poverty. This unit is of 22 marks. In my last video also I have explained it. In this chapter you have studied till now the introduction and about what is the measures of poverty, relative poverty or absolute poverty. Now today we have to continue with the topic how to find out what is poverty line, how to measure poverty line. So we'll continue with it. Now absolute poverty measurement, it is like how we measure it. We measure it by using poverty line. Now how we measure poverty line, pre-इंडिपेंडेंट इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. प्री मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हम कैसे मेजर करते थे, पोस्ट मीन्स इंडिपेंडेंट के बाद हम कैसे मेजर करते थे. प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पावर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था कि हमें एक पावर्टी लाइन बनानी चाहिए जिससे वी कैन नो अबाउट आवर एब्सोल्यूट पावर्टी, कि हाउ मेनी पुअर आर देयर एंड हाउ कैन वी मेजर द पावर्टी, टू मेजर द पावर्टी लाइन. एंड ही गेव द यूज ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. We not study in depth because it is not in our main syllabus, but I'll tell you jail cost of living का था कि जो बंदा कोई अगर जेल में रहता है वो कितना खाना वो पर डे खा रहा है, उतना भी बाहर वाले को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर अलग अलग तरह की कमिटीज फॉर्म हुई थी, ग्रुप्स फॉर्म हुए थे जो कैलकुलेट करते थे कि पावर्टी लाइन क्या होगी. वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही. जैसे लिखा हुआ 1962 प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया. 1979 में एक टास्क फोर्स तैयार की किस चीज़ पे, प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड. क्या क्या हमारी मिनिमम नीड्स हैं और इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड कितनी है और मिनिमम नीड्स कितनी है, उस चीज़ के ऊपर टास्क फोर्स बनाई जिसके हिसाब से वो देख सकते हैं कि वेदर द पीपल आर एबल टू कंप्लीट देयर मिनिमम नीड्स ऑल्सो और नॉट, by which they can get the poverty line. In 1989 and 2005 also experts group was constituted for the same purpose. Same purpose means to make the poverty line, to decide what will be the poverty line. Now poverty line in India, poverty line is defined as the expenditure required for daily calorie. इंडिया में हम लोग poverty line कैसे देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं रोज का तुम कितना खर्चा कर रहे हो या रोज की तुम कितनी कैलोरी ले रहे हो पर पर्सन. So for a daily calorie intake which usually decides the population of the country as the poor and non-poor, जिससे हमें पता चलता है कि कौन poor है और कौन non-poor है. तो people with income above the poverty line are non-poor. We decide जो लोग poverty line से ऊपर हैं वो non-poor हैं, आराम से खा रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है उनको. You can see this has been drawn as a poverty line. The people above it, that means they are having more income, they are above the poverty line, and the people having income below the poverty line are called poor. I hope you can understand it. And now how poverty line is determined. A poverty line determined कैसे होती है? From 1 mark point of view this question is important. In India, monthly per capita expenditure method is used to determine the poverty line. Which method is used? Monthly per capita expenditure. एक महीने में कितना एक्सपेंडिचर पर पर्सन पे हो जाता है, एक महीने का एक्सपेंडिचर देख के हम लोग बता देते हैं कि पावर्टी लाइन कितनी होगी. कोई बंदा उतना एक्सपेंडिचर कर पा रहा होगा तो वो पावर्टी लाइन से ऊपर है, नहीं कर पा रहा होगा तो पावर्टी लाइन से नीचे है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉनेटरी वैल्यू पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ द मिनिमम कैलोरी इनटेक इज कैलकुलेटेड. मॉनेटरी वैल्यू जितना वो ले रहे हैं, कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, उसको हम लोग मनी फॉर्म में भी देख लेते हैं. कितनी कैलोरी कितने का सामान खा के आ जाएगी, क्या एक दिन में एक महीने में कितना खर्चा हो जाएगा, है ना. अब यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा क्या क्या चीज़ें. पहला है 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे फॉर रूरल एरियाज. पर पर्सन पर डे, एक दिन में एक आदमी को रूरल एरिया के अंदर, गांव के अंदर कम से कम 2400 कैलोरीज लेनी है, इनटेक करनी है. तो 2400 कैलोरीज जब वो इनटेक कर लेता है तो हम ये मानते हैं कि अब वो पुअर नहीं है, जब इतनी लेने में सक्षम है. That person is getting these calories, 2400 calories per day a person. So we decide that that person is above the poverty line. And in urban areas 2100 calories per person per day.
Why there is a difference between rural areas and urban areas calorie? Because in rural area physical labor is more, and in urban area physical labor is less. So when physical labor is less, we need less calories, and when physical labor is more, we need more calorie intake. Then it comes how to convert it into monetary value. Now only we studied na abhi that according to this method, monetary value per cap. Monetary value means we have to calculate it in money terms. So when we convert it into monetary terms, that comes out to us according to the Planning Commission Tendulkar methodology. The minimum monthly per capita expenditure in 2011-12 is worked out to be. What was the minimum monthly per capita expenditure? What was it? It was in rural areas a person should spend rupees 816 per person a month. This calories are per day per person and expenditure is per month. Here we are talking about monthly per capita consumption expenditure. अपने खाने पीने पे कितना खर्चा करते हैं, कंजम्पशन पे कितना खर्चा होता है. तो रुपीज 816 पर पर्सन इन रूरल एरियाज एंड रुपीज 1000 पर पर्सन इन अर्बन एरियाज. अब इन मॉनेटरी टर्म्स आप देख सकते हो कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें महंगी होती हैं. ठीक है ना. इम्पोर्टेंस क्या है पॉवर्टी लाइन की? एक्चुअली इम्पोर्टेंस सिर्फ इतनी है कि पॉवर्टी लाइन ही डिवाइड करता है कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है. तो जहाँ गवर्नमेंट की नीड होगी वहाँ हम लोग पॉवर्टी लाइन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. तो उच्च होते हैं एब्सोल्यूट पुअर, वेरी पुअर, अनपुअर. फिर आ जाती है आपकी पॉवर्टी लाइन. अब पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी तो अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं. जैसे नॉट सो पुअर, दे आर अबव टू do the expenditures that means more than the poverty line. Middle class, upper class, rich, very rich, millionaires and billionaires. These are non-poor. These are all non-poor. And now categorizing poverty. Now here we categorize poverty into three parts: chronic poor, transient poor, non-poor. हमने poverty को तीन parts में categorize कर दिया: chronic poor, transient poor and non-poor. Now let's study this categories of poverty with the help of a diagram. You'll understand it better. This is the poverty line. The dotted line you see we have drawn is here. We have drawn here is a poverty line. Now listen. In the first graph, we'll give the details of the always poor. That means those people who are never the above line. Usually poor, those who are mostly below the poverty line or once in a blue moon. Once in a blue moon means किसी एक आधे महीने में उनकी इनकम या उनका एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा हो जाता है, बाकी नहीं होता है. क्रॉनिक पुअर पहला पार्ट आ गया. क्रॉनिक पुअर में दो तरह के आ जाते हैं. ऑलवेज पुअर आप देख सकते हैं ग्राफ में, जिनका ग्राफ हमेशा पावर्टी लाइन से नीचे रहता है. एंड यूजुअली पुअर, जिनका ग्राफ कभी इससे बाहर चला जाता है बट ज़्यादातर यूजुअली वो पावर्टी लाइन से नीचे ही रहते हैं. तो दीज आर द क्रॉनिक पुअर. एक पार्ट हमारा जो क्रॉनिक पुअर का है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया. नाउ कम्स ट्रांजिएंट पुअर. ट्रांजिएंट पुअर में भी दो तरह के पुअर होते हैं: चर्निंग पुअर और ओकेजनल पुअर. अब चर्निंग पुअर कौन होते हैं? जो ऊपर नीचे जिनका चलता रहता है, कभी पावर्टी लाइन से बिलो, कभी पावर्टी लाइन से ऊपर, कभी पावर्टी लाइन से बिलो, कभी पावर्टी लाइन से ऊपर. एंड ओकेजनली पुअर जो बहुत रेयर, कभी कभी पावर्टी लाइन से नीचे आ जाते हैं. अदरवाइज those people are able to earn or do the expenditure or take the calories more than the poverty line that has been decided. You can see according to the diagram, kabhi kabhi occasionally they come under the poverty line, so that's why they are transient poor. And never poor, जो कभी भी poor नहीं हुए. non-poor would they never touch the poverty line. I hope this has been clear to you according to the diagrams. Now criticism of poverty line. अब poverty line की देखो बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है. Obviously we should have something good to measure the poverty line, but somewhere or the other we left with the loopholes. अब यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ये तो देख रहे हैं ट्रांजिएंट पुअर कौन है, चर्निंग पुअर कौन है. हम लोगों ने पावर्टी लाइन के हिसाब से देख लिया वेरी पुअर, पुअर और लिटिल पुअर. अब यहाँ पे गवर्नमेंट की हेल्प किसको चाहिए? अब जो नॉट सो पुअर है उसको चाहिए कि नहीं चाहिए? मे बी गवर्नमेंट की हेल्प नॉट सो पुअर को भी चाहिए, मे बी गवर्नमेंट की हेल्प वेरी पुअर को चाहिए, पुअर को इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द पुअर हु नीड द गवर्नमेंट हेल्प.
and doesn't differentiate between the very poor and the other poor, actually who needs the help. And third, only we have taken two measures, either monthly per capita expenditure or we have taken calorie intake per day. Only these two measures are taken to measure the poverty line. But what about others? If a person is able to intake the calories which has been decided, he is above the poverty line. But when he is not getting the basic education, he is not getting health care, he is not getting drinking facility, will it be under the poverty line or above the poverty line? Obviously, when he is not getting these things, he'll be called the poor. क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान, हाउसिंग, फूड एंड क्लोथिंग, सिर्फ इन तीनों की बात नहीं करते हैं. Here now sanitation facility, health facility and education facility are also has been added under the poverty. If we say that the person who is not getting these facilities, these basic facilities, will be treated as the poor. So here the factors associated with poverty like accessibility to basic education, healthcare, drinking water have been ignored and not considered social factors like that are responsible for poverty. और उन factors को भी ignore कर दिया गया जिसकी वजह से poverty है, जैसे illiteracy, ill health, lack of political freedoms. So these are something which has been ignored. So this is the criticism of the poverty line. Now what were the causes of poverty? क्या causes थे poverty के? Inflation, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है इकोनॉमी के अंदर, सो मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग, पीपल आर हैविंग मनी, बट the prices of the things are also rising because demand is more, supply is less, production is less. When supply is less and demand is more, they have to increase the prices, and when there is general rise in price level, it is inflation, and the persons who are having less money will bear. That's why they are poor, because they are unable to buy those things, because those things are very costly now. Poor state of agriculture, we have seen in previous chapters also, most of our population is totally engaged in agriculture, and agriculture state has not been improved so far. So that's why they are not earning much, they are still poor. Population explosion, population is increasing rapidly day by day, so that's why it is the main cause of poverty. Next is high illiteracy rate. Their child labor is also something there. बच्चे पढ़ते नहीं हैं because these people are not having so much money, these people are not having so much facilities, they don't send their children to the schools. So high illiteracy rate, पढ़े लिखे नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, manual work कर रहे हैं, manual work में इतना ज़्यादा उनकी earning नहीं होती है. Some are daily wage workers, sometimes they get the work, sometimes they do not get the work, so at that time they are in the poverty clutches. Inequalities of income, we have seen the rich becomes more rich because the distribution of income is not so equal. So in inequalities in income, poor becomes more poor and rich becomes more rich. And the role of hunger, starvation and malnutrition is very, very important. Hunger, starvation, malnutrition, पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है उनको, भूखमरी, जैसे भूखमरी है, starvation है, तो these are some causes of poverty, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पावर्टी हो रही है, लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा है. तो आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड. नाउ in my next video we'll be discussing main programs for poverty alleviation by the government, what the government is doing to sort it out, what the government is doing to alleviate the poverty from our country. Government has made so many schemes, so many plans. Now till here, please watch the video, study hard, work very hard, make your notes. If there is any query, please ask. And in my next video, we'll be discussing about the main programs for poverty alleviation by the government. Thank you. All the best.